Hi everyone, welcome to Dr. Madhu's Physio Classes. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ about individual and group exercises as well as mass exercises. Individual exercises वो exercises होते हैं जो आप एक particular patient के लिए devise करते हैं being a physiotherapist. हर पेशेंट का प्रॉब्लम अलग होता है। जब भी एक इंडिविजुअल पेशेंट एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है तो उस पर्टिकुलर पेशेंट की रिहैबिलिटेशन को एक्सेलरेट करने के लिए जो भी उनके स्पेसिफिक इम्बैलेंसेस हैं रिलेटेड टू मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन या फिर कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल एक फिजियोथेरेपिस्ट बनाते हैं उसे कहा जाता है इंडिविजुअल एक्सरसाइज प्रोटोकॉल या इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस। ऐसे में उस पेशेंट को अकेले उन एक्सरसाइजेस को करवाया जाता है और उनको एनकरेज किया जाता है और टाइम दिया जाता है कि वो खुद से उन एक्सरसाइजेस को सीखे और अच्छी तरीके से करे, और फिजियोथेरेपिस्ट उनको सुपरवाइज करते हैं और इफ नीडेड हेल्प भी करते हैं। अगर हम ग्रुप एक्सरसाइजेस की बात करें तो यहाँ पे 6 से 8 पेशेंट को ग्रुप करके एक कॉमन डिसेबिलिटी के लिए एक्सरसाइजेस करवाया जाता है। मतलब इन एक्सरसाइजेस का कैरेक्टर सिमिलर होगा बिकॉज फॉर एग्जाम्पल सारे पेशेंट्स को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऐसे में फायदा ये होता है कि पेशेंट एक दूसरे को देखकर मोटिवेट होते हैं करने के लिए एक्सरसाइजेस, और क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट हर एक पेशेंट को इंडिविजुअल अटेंशन भी दे पाते हैं, और अगर जरूरी हो तो हर पेशेंट के लिए एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू रेंज ऑफ मोशन या फिर एफर्ट या स्पीड ऑफ मूवमेंट, बट बेसिकली प्रोटोकॉल सिमिलर होता है। तीसरा जो वे होता है ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्सरसाइज वो होता है मास एक्सरसाइज, और ये सुटेबल होता है फॉर जनरल एक्सरसाइजेस। मतलब एक बहुत बड़ा क्राउड है और अगर उनको कोई स्पेसिफिक बीमारी ना हो तो बस उनके जनरल वेलबींग के लिए अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी फिजिकल इंस्ट्रक्टर एक्सरसाइज देते हैं तो ऐसे में कहा जाता है इसे मास एक्सरसाइज। मास एक्सरसाइजेस में सारे इंडिविजुअल्स को एक जनरल लेवल ऑफ फिटनेस के रिलेटेड फायदे मिलते हैं, जैसे सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, उनका जनरल एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ता है और दूसरों के साथ साइमल्टेनियसली वर्क करने का एक डिसिप्लिन भी बढ़ता है। इस सारे डिस्कशन से आपको समझ आ गया होगा कि अगर एक पेशेंट के टारगेटेड एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बनाया जाए उसे कहा जाता है इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस या इंडिविजुअल एक्सरसाइज प्रोटोकॉल। अगर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को साथ में रखा जाए 6 से 8 लोगों को एक किसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए उनको एक्सरसाइज करवाया जाए सिमिलर तरीके की एक्सरसाइज, उसे कहा जाता है ग्रुप एक्सरसाइज। और अगर एक बहुत बड़े क्राउड को एक्सरसाइज करवाया जाए साथ में फॉर देयर जनरल वेलनेस तो उसे कहा जाता है मास एक्सरसाइज। इसी तरीके से फिजियोथेरेपी के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियोस मैंने अपने चैनल में अपलोड किए हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन टॉपिक्स को एक बार देखिए। उम्मीद करती हूँ हिंदी में समझाए गए इन सिंपल वीडियोस के द्वारा आपके काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स में शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर।